सरगुजा वासियों को हवाई सेवा कब शुरू हो इसका बेसब्री से इंतजार है और हवाई सेवा शुरू करने के लिए कवायद भी तेज हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं दरिमा एयरपोर्ट पर और हम बात करेंगे एयरपोर्ट डायरेक्टर सुरेश जी से। उनसे हम जानेंगे कि आखिर कब तक ये शुरू होगा एयरपोर्ट और इसको लेकर क्या तैयारी की जा रही है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कब तक शुरू होगा और क्या काम अभी चल रहा है? जो आज मंत्री जी भी आए थे, कितनी तेज़ी से काम चल रहा है इसका काम एक्चुअली चालू तो ये होना था 1-1.5 साल पहले ही होना था चालू, लेकिन वो एयर उड़ीसा का लाइसेंस टर्मिनेट होने से 19 सीटर एयरक्राफ्ट स्मॉल एयरक्राफ्ट के लिए ये प्रिपरेशन हुआ था रनवे। नाउ दैट लाइसेंस हैज़ बीन टर्मिनेटेड, सो वी आर प्लानिंग फॉर अपग्रेडेशन ऑफ दिस एयरपोर्ट ATR 72 के लिए। अच्छा, ये जो लाइसेंस है उसको निरस्त क्यों कर दिया गया था? क्या कमियां पाई गई? और स्टार्टिंग में जगदलपुर में उन्होंने चालू किया था, ही कुड नॉट एबल टू प्रोवाइड द सर्विस बिकॉज ऑफ कोई एयरक्राफ्ट अगर ख़राब हो गया, पैसेंजर को पैसा भी रिफ़ंड नहीं हुआ उसका, और दूसरा जहाज़ उसके पास था नहीं अल्टरनेट कि वो पैसेंजर को वो सर्विस देते हैं। इसी कारण जैसा कि अभी नया टर्मिनल्स बनने वाला है, हम आपको बता दें कि ये टर्मिनल्स पुराना है, काफ़ी छोटा है और बिल्डिंग भी पुरानी है। इसे लेकर अब एक नया टर्मिनल्स बनेगा। सर, उस टर्मिनल्स को बनाने के लिए कहाँ पर डिसाइड किया गया, एरिया क्या होगा? हाँ, वो एक्चुअली फाइनल नहीं, बट मोस्ट प्रॉब्ली जस्ट एडजेसेंट टू दिस है ना, इसके पास में ही है। यहाँ पर प्रपोज करेंगे हम टर्मिनल, ताकि इधर लैंड साइड है, सिटी साइड, उस साइड में पेरीमीटर के सामने एयर साइड आ जाएगा। हाँ, सो ये एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, ये 19 सीटर के एयरक्राफ्ट के हिसाब से बनाई थी, जो इसमें 19 सीटर 19 हाँ 19 सीटर। अब जो पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग बनेगा वो आपको एटलीस्ट 240 to 300 पैसेंजर के हिसाब से बनेगा, क्योंकि हम लोग एक एयरक्राफ्ट के लिए पैसेंजर वो नहीं कर रहा, 2-3 एयरक्राफ्ट्स के पैसेंजर आ सके उस टर्मिनल बिल्डिंग में, उस हिसाब से बनाएंगे। कितना सीटर अपना हमारा रहेगा? 72 सीटर। तो एक 72 सीटर रहेगा, और अगर 2-3 एयरलाइंस अगर इसमें ऑपरेट करेंगे तो 3 जहाज़ के पैसेंजर के हिसाब से बनाएंगे टर्मिनल बिल्डिंग, क्योंकि बार बार टर्मिनल बिल्डिंग तो बनता नहीं। अच्छा, ये जो पुरानी जो बिल्डिंग हमारे पास है टर्मिनल, इसका क्या उपयोग हम करेंगे सिक्योरिटी वालों के लिए, एयरलाइंस ऑफिस, ग्राउंड हैंडलिंग, एयरक्राफ्ट का ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी, और हम लोगों का ऑफिस जो टर्मिनल ऑफिस वगैरह उसके यूज़ में करेंगे उसका। आपको बताना चाहेंगे कि इस दीवार के पीछे नया टर्मिनल बिल्डिंग बनेगा, इसकी शुरुआत भी जल्द शुरू हो जाएगी। सर, एक टेक्निकल चीज़ जो लगातार सामने आ रही थी कि जो रनवे है उसका साइज़ काफ़ी छोटा है, तो अब उसको कितना बढ़ाया जाएगा? अभी का फ़िलहाल जो रनवे है वो कितना है और उसकी जो लेंथ है और कितनी बढ़ेगी? हाँ, ये अभी प्रेजेंट जो रनवे आपको दिखाई दे रहा 1516 मीटर है। नाउ प्रपोज्ड रनवे है, उसके लिए 2100 चाहिए हमें लेंथ। विड्थ उतना ही रहेगा, लेकिन उसका पेमेंट क्लासिफिकेशन नंबर एक रहता, पेमेंट का जो आपका ये बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ दैट रनवे, वो बढ़ाना पड़ेगा, उसको भी अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटे जहाज़ के लिए था। अब बड़े जहाज़ के हिसाब से उसको हमको स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगी। अच्छा, ये पीछे का एरिया दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि ये रनवे का पीछे का एरिया है जो अभी पहले इसको डेवलप किया गया था, इस एरिया को। हाँ, ये देख रहे एग्जिस्टिंग है, वो रनवे है, ये यहाँ पर पार्किंग था, ये टर्मिनल बिल्डिंग है। ऐसे नाउ टर्मिनल बिल्डिंग यहाँ पर रहेगा, उसके बाद हाँ इस साइड ही बनेगा। उसके बाद में यहाँ से हम पैसेंजर यहाँ से एयरलाइन जाएंगे, और इसके साथ में एक एप्रॉन भी बनेगा। एप्रॉन मीन्स जहाँ पर एयरक्राफ्ट पार्किंग होता है। अच्छा। पार्किंग, सो ये एप्रॉन है, ये भी इसका स्ट्रेंथ है छोटे जहाज़ के लिए। उसके पास में एक बढ़ेगा जिसका PCN वैल्यू भी ज़्यादा रहेगा, यानी पेमेंट क्लासिफिकेशन, और एक टैक्सी ट्रक बनेगा, सो दैट उसमें आपको ये रहेगा कि इस एग्जिस्टिंग इसको हम बताऊँ ख़राब नहीं करेंगे, छोटे जहाज़ के लिए ये सफिशेंट रहेगा। उसके बाद में
जो बड़े जहाज़ के लिए आपको इसके पास में बनेगा। जैसे 72 सीटर की बात कर रहे थे, ऐसे कितने जो प्लेन है यहाँ पे एक साथ अलग अलग जगह पे खड़े हो सकते हैं और अपना वो लैंड कर सकते हैं? यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो ये स्मॉल एयरक्राफ्ट के 19 सीटर के हिसाब से था, तो इसमें 2 जहाज़ के लिए बनाया था हमने स्टैंड। अब 80 और 72 के लिए भी जो बनाएंगे उसमें कम से कम 2 और जहाज़ खड़े रह सकते बड़े वाले। आपको बता दें कि सर टोटल अगर इसको भी हम यूज़ करेंगे, इसका भी अगर पेमेंट क्लासिफिकेशन बढ़ा देंगे तो टोटल आपका 3-4 जहाज़ खड़े हो सकते हैं। ये जो बिल्डिंग दिख रही है जहाँ पे कार खड़ी है उसको वो किस ये पर्पस था, इसका एक एम्बुलेंस रहता है और एक फायर ब्रिगेड व्हीकल, क्रैश फायर टेंडर बोलते हैं जिसको, वो व्हीकल ओनली यूज़ होता है एयरक्राफ्ट क्रैश फायर के लिए, एयरक्राफ्ट फायर के लिए होता है। तो वो व्हीकल अभी वो भी आना है हमारा, ऑलरेडी रायपुर में आ गया नया व्हीकल, वो रोजनबावर करके, वो बाहर से ऑस्ट्रिया से उसको इम्पोर्ट, ऑस्ट्रिया से उसको लिया गया और वो बहुत जल्दी आ जाएगा। उधर सामने देख रहे हैं आप मोबाइल ATC है, ये भी बता कौन सा वाला है ये मोबाइल ATC जो चेकवर्ड कलर में दिखाई दे रहा है, ऑरेंज और वाइट में, ये भी लेटेस्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल है। ये आपका ऐसे हाइट बढ़ सकता है, एलिवेटेड हो सकता है और उसी से कंट्रोलिंग होगी। और वो जो पुराना ATC आप देख रहे हैं उसके पास में जो फिक्स्ड टावर, वो पुराना ATC है, तो वो एज ए स्टैंड बाई ATC रहेगा। इसको कंट्रोल कैसे, ऑपरेट कैसे करते हैं? हाँ, ऑपरेट क्या, अभी नाउ इट इज़ क्लोज है उसका, उसको हाइड्रोलिक न्यूमेटिक प्रेशर से वो रेज हो जाता है, हाइट बढ़ जाता है उसका। उसके बाद में आपका वो पूरा खुल जाएगा, चारों तरफ उससे ग्लास लगे तो ग्लास टावर टाइप हो जाएगा। एक रनवे उससे आपका पायलट्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है, पायलट और ग्राउंड के बीच में। वो जो एक वहाँ पे पीछे बिल्डिंग दिख रही है वो सिक्योरिटी वॉच टावर है, तो वहाँ से अपन आपका देखिए उधर भी है, टोटल 6 सिक्योरिटी वॉच टावर है। वो इन केस दिस सिक्योरिटी पीपल विल रिमेन देयर, दे विल वॉच, ताकि कोई अंदर नहीं घुस सके, इंट्रूडर वगैरह कोई। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं, रनवे का एक्चुअल अपन स्थिति दिखाते हैं कि कैसा है वो यहाँ पे। जैसे हम लोग अभी थोड़ा देर पहले गए थे तो कुछ ऐसा लग रहा था कि अप एंड डाउन है, तो उसको उसमें भी क्या सुधार होगा? कहाँ पर? जैसे रन पे पानी जैसे जमा हुआ है, हाँ। थोड़ा गड्ढा जैसा रनवे जो स्लोप है, रनवे स्लोप, वो उसको बनाया जाएगा क्योंकि वाटर लॉगिंग नहीं हो रहा, वो वाटर लॉगिंग से पूरा रनवे स्पॉइल हो जाता है एंड स्किडिंग चांसेस रहते हैं जहाज़ के। तो वो अभी जो बनाएंगे उसको ऐसा करेंगे कि उसमें स्लोप रहेगा, 1.5% स्लोप रहेगा, पानी उसमें नहीं रुकेगा। एक जो टेक्निकल बात करूं तो जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग को जिम्मेदारी मिली है रनवे बनाने की, उनको जो जिस हिसाब से रनवे होना चाहिए, चूँकि सड़क का काम करते हैं, उनको नॉलेज मेरे अब उनको उनके अधिकारियों को नॉलेज क्या है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा गड़बड़ी करते हैं, उसके देख रेख के लिए उनको सुझाव देने के लिए आप लोग उसके एक कंसल्टेंट हायर कहाँ से? दे आर हायरिंग ए कंसल्टेंट, नाउ दे विल गिव, उसका फ्लोट करेंगे टेंडर एंड पीपल विल, जो एक्सपीरियंस कंसल्टेंट है, जिनको एक्सपीरियंस है ऑलरेडी इस फील्ड में, वो क्या अपने एयर से संबंधित रहेंगे या तो फिर वो जो रनवे वगैरह का एक्सपर्ट है, उनको वो दे विल बीड फॉर दैट, और जिसको एक कंसल्टेंट लेंगे सो वो इनको गाइड करेगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी एक कंसल्टेंट निगरानी में काम करेगा, जिन्हें जो एक्सपर्ट है रनवे बनाने के, अब उनकी निगरानी में जो दरिमा एयरपोर्ट का है वो काम अभी होगा उसके बाद। और मेरा एक अगला सवाल कि कब तक उम्मीद है कि यहाँ के लोगों को मिल जाएगी? मैं ये अगर आज से हम काउंट करें तो विद इन 1 ईयर मिल जाना चाहिए, जिस हिसाब से नाउ वी आर ट्राइंग फॉर मेकिंग दिस एयरपोर्ट सक्सेस। सो कंस्ट्रक्शन एवरीथिंग मोस्ट प्रॉब्ली बाय नेक्स्ट ईयर अक्टूबर नवंबर यू विल फाइंड दैट एयरक्राफ्ट विल बी फ्लाइंग हियर। ये 1.5 किलोमीटर का पूरा रनवे दिख रहा है जो किस एरिया अभी और कितना बढ़ाना है और किस एरिया तक बढ़ेगा वो?
नाउ इसको एक्चुअली नाउ प्रपोज किया हम इसी साइड बढ़ाएंगे, नॉर्थ साउथ साइड, साउथ साइड हाँ। ये हिस्सा साउथ साइड, यस, टूवर्ड्स ये मेन पार्ट, बिकॉज जो हिल है वो ऑब्स्टेकल फॉर्म हो रहा है। सो इसको रनवे को हम यूज़ करेंगे यूनी डायरेक्शनल, मीन्स उस साइड का एरिया है 16 रनवे, हाँ, डेजिग्नेशन मार्किंग 16, दिस साइड का है 34। एक्चुअली डायरेक्शन वाइज है, कंपास से अगर आप देखेंगे तो आपका जो डायरेक्शन है 340 उसके अपोजिट में, उधर नॉर्थ इज़ दैट साइड, साउथ इज़ दिस साइड, लेकिन जो डेजिग्नेशन मार्किंग होता है ऑलवेज अपोजिट टू होता है। सो 160 वी आर कॉल्ड एज 16 रनवे 16, लाइक नाम जो देते हैं तो 1634। सो 34 साइड एक्सटेंड करेंगे हम। मतलब कि ये एरिया साइड, ये एरिया को बढ़ाया जाएगा, इसको ऐसा करके घुमाया जाएगा। सो रनवे जब यूज़ होगा एक साइड से 16 से एयरक्राफ्ट लैंड करेगा, टेक अप करेगा 34 साइड से। अगर ऑब्स्टेकल नहीं होता तो दोनों साइड से लैंडिंग टेक ऑफ हो सकता था जहाज का। ऐसा, हाँ, तो उसमें प्रॉब्लम मतलब पहाड़ हिल आ रहा, हिल ऑब्स्टेकल फॉर्म हो रहा, क्योंकि स्मॉल एयरक्राफ्ट के लिए ठीक था, स्मॉल एयरक्राफ्ट को उतना ऑब्स्टेकल नहीं, बट बड़े जहाज है TR-72 के लिए वो ऑब्स्टेकल हो रहा, हिल आ रहा, इसीलिए था ना। इसीलिए हम इसको, जब एयरक्राफ्ट कोई भी आता है लैंडिंग के लिए आता है, फ्यूल कंजप्शन करके आता है तो उसका वेट कम हो जाता है, उधर से लैंड करेगा कंट्रोल हो जाएगा। जब पैसेंजर लेके जा रहा है यहाँ से तो पैसेंजर भी लोड बढ़ जाता है, प्लस आपका फुल फ्यूल रहता, तो इसको लेंथ ज़्यादा चाहिए टेक ऑफ के लिए, इसलिए यहाँ से टैक्सी आउट करके उधर लेंथ बढ़ा देंगे, वहाँ से फिर उधर टेक ऑफ करेगा, ऐसे टेक ऑफ करेगा। प्लेन में ईंधन भरने की भी सुविधा यहाँ पे, हाँ, वी हैव यहाँ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो BPCL, या वो ऑलरेडी है, हाँ, टैंक है, तो वो फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पर। यहाँ पे फ्यूल भरा जाता है। अब जैसे जैसे डेवलप होगा प्लेन, जाहिर सी बात है कि ज़्यादा उतरेंगी, तो उसके हिसाब से फ्यूल का भी कुछ फ्यूल कैपेसिटी है, वो सफिशेंट कैपेसिटी है हमारे पास, और 5 kV 55 kV है। यहाँ पे जो मुख्य काम है और कितना काम होना बाकी है जिस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है? अभी आपको जैसे बताया कि एक्सटेंशन करेंगे, तो उसके लिए लैंड एक्विजिशन प्रोसेस वो ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। कितना उसमें कुछ घर, किसी घर भी आ रहा है क्या? इस कुछ आ रहा है, 2-3 उन्होंने जो इन्होंने पटवारी वगैरह ने चेक किया, 5-6 घर आ रहा है, लेकिन वो भी जस्ट कॉर्नर पे है, उतना इफेक्ट नहीं करेगा। बाकी फार्मर्स लैंड है तो कोई आपका ज़्यादा परेशानी नहीं होगी लैंड एक्विजिशन में। उस साइड में थोड़ा परेशानी होगी क्योंकि उधर मकान से ज़मीन भी, इस वजह से उसको इधर बढ़ाया जा रहा है। इधर बढ़ाया जा रहा है, इसीलिए मतलब आबादी के हिसाब से इधर ये ज़्यादा बेटर रहेगा। उधर आबादी इफेक्टेड नहीं होगी इधर से, और फार्मर लैंड है तो इजीली आपका एक्विजिशन इजीली हो जाएगा। ये पुराने टर्मिनल्स के इधर से इधर अपना लगभग 500 मीटर 500 मीटर और रनवे बढ़ाया जाएगा, ताकि लाइन से बढ़ाया जाएगा। जो रनवे है एग्जिस्टिंग उसके सेंट्रल लाइन से एक्सटेंड करेंगे वैसे डायरेक्शन, मीन्स जो डायरेक्शन रहेगा आपका 160 डायरेक्शन में ही होगा। एक्चुअली 157 डिग्री है वो डायरेक्शन, उसको मैग्नेटिक जो हेडिंग बोलते हैं उस हिसाब से, तो 160 कर दिया उसको, 160 रनवे डायरेक्शन उसी में एक्सटेंड होगा। अच्छा, ये जो अभी जो पुराना रनवे है इसमें थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम दिख रहा है, इसको भी क्या इसको करेक्ट किया जाएगा। जो आपको वाटर लॉगिंग वगैरह देखा वो सब करेक्ट होगा और उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, स्ट्रेंथ, बेयरिंग स्ट्रेंथ। रनवे का लोड, ये एयरक्राफ्ट बड़ा है, उसका लोड ज़्यादा है, जब लैंड करता तो उस हिसाब से उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ाया जाएगा। और कुछ क्या काम होना बाकी है मुख्य? और आपको पता है कि ऐसे ही अपरान आएगा, इसके पास में एक टैक्सी ट्रक आएगा जिसमें एयरक्राफ्ट लैंड करने का टैक्सी होके वो स्टैंड तक आता है, पार्किंग स्टैंड। मैं आज आया तो मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा था, जैसे मैंने रायपुर का एयरपोर्ट देखा है, मुंबई का देखा है या बाहर का, वो टर्मिनल्स जो रहते हैं बिल्डिंग उसके ऊपर से रहती हैं और जो
यात्री जब प्लेन में करते हैं तो वो सीधे प्लेन के अंदर चले जाते हैं। क्या एरो एरो ब्रिज एरो ब्रिज बोलते हैं एरो ब्रिज, तो क्या वो भी सुविधा यहाँ पे बनेगी या फिर वो नहीं होगी अभी, फ़िलहाल नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर अभी फ़िलहाल प्लान है 1 या 2 जहाज़ का ही, ठीक है। इन आफ्टर सम ईयर्स देन जैसे जैसे डेवलप होगा डेवलप होगा वो होगा फैसिलिटी। एरो ब्रिज तो अभी मुश्किल है। एरो ब्रिज नॉर्मली आपने देखा होगा कि वहाँ पर रायपुर में भी 2 या 3 ही हैं, ज़्यादा नहीं है, जबकि इतना पुराना है, इतनी फ़्लाइट आती, तो उस हिसाब से अभी एरो ब्रिज नहीं, लेट स्टार्ट फर्स्ट, इनिशियल स्टार्ट होने दो, उसके बाद में। बजट कितना है? बजट एक्चुअली 52 करोड़ के करीब इन्होंने प्रपोज किया है, जो हमारा एक्सटेंशन ये का। खर्च होने के बाद, रनवे बनने के बाद कि ये नहीं 52 का टोटल है, उसमें टर्मिनल बिल्डिंग सब कुछ आ गया, इसमें अपग्रेडेशन का पूरा कुछ आ गया, लैंड एक्विजिशन भी आ गया उसमें जो बताया, तो 46.27 करोड़ हमें मिला है अभी, ठीक है, और 6.24 लाख वो बाद में मिलेगा, यानी 6 करोड़ 24 लाख वो लैंड एक्विजिशन के लिए अभी आएगा, वो भी फेस वाइज मिलेगा। तो स्टार्टिंग में दे हैव गिवन 5 करोड़ रुपीज़। उम्मीद है 1 साल तक? यस, आपने देखा नहीं अभी कितने सभी लोग आ गए, और ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। कंसल्टेंट के लिए अभी तो टेंडर फ्लोट करने जा रहे हैं, 1-2 दिन में अभी कर लेंगे एज पर PWD। सो बट नेचुरल विद इन कुछ काम तो अभी स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे आपको बताया जो हमारे जो एप्रॉन एक्सटेंशन है नया बना, टैक्सी ट्रैक हो सकता, इसको भी जो खाली जगह अभी है पेरीमीटर के अंदर वो भी ऑलरेडी काम चालू हो सकता है उस पर। तो बहुत जल्दी यानी आपको ये मिलेगी इसकी फ़्लाइट की सुविधा 1 साल में, जिस हिसाब से आप ने इतने इंटरेस्ट से पूछा, सब कुछ शायद मैं सब कुछ बता दिया आपको, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव गिवन। हाँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दरिमा एयरपोर्ट के डायरेक्टर सुरेश जी, जिन्होंने बताया कि सरगोजा वासियों को लगभग 1 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद 72 सीटर एरोप्लेन इस दरिमा एयरपोर्ट पर उतरेगी। सुमित सिंह, आवाज़ न्यूज़, अंबिकापुर।